देखते हैं दौड़े जा रहे हैं, हर इंसान कुछ पाना चाहता है, कुछ ख्वाहिश है, कुछ इच्छा है। हर इंसान पढ़े, ज़रा चेहरे पढ़ें तो समझ में आएंगे ये बात कि हर इंसान के चेहरे पे एक चाह है, एक इच्छा है, कुछ चाहिए, कुछ खोज है जो सब पाने के बाद भी जारी है। कुछ अधूरापन है जो प्राप्त नहीं हुआ। क्या है वो चीज़? क्यों बहुत सारा चीज़ प्राप्त होने के बाद भी इंसान के चेहरे पे एक खोज है, एक चाहत, एक इच्छा सदा बनी रहती है। पढ़ें इंसान के चेहरे को, हर इंसान के चेहरे को, तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। क्यों जिन्हें सब कुछ प्राप्त है, कह सकते हैं कि जिन्हें करीब करीब संसार के सभी सुख प्राप्त हैं, वो भी सुखी नहीं है। उन्हें भी कुछ और चाहिए। उनके चेहरे पे भी वो खोज ही है, वो चाहत, वो इच्छाएं दिखती हैं। तो वास्तव में वो खोज क्यों है? क्योंकि वो जो अनुभव, वो जो सुख का अनुभव है, इंसान को जो प्राप्त होता है सुख का अनुभव, वो इंसान बरकरार रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो परमानेंट रहे, वो खुशी छीने नहीं, जाए नहीं कहीं, रहे, सदा रहे। परंतु ये असंभव है, क्योंकि खुशी हमारी जो है आती है चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से, जबकि वास्तव में वो आंतरिक है। अगर बाहरी चीज़ों से आती तो वही खाना एक समय स्वादिष्ट हो जाता है, और वही खाना जब हम बीमार होते हैं कड़वा प्रतीत होता है। तो वास्तविक खुशी कहाँ से है? चीज़ों में तो है नहीं। वास्तविक रस का जो जन्मदाता है वो तो हमारे अंदर ही है, हम ही हैं। इस बात को समझना होगा हमें। और वो खुशी जो कभी कभी हमें प्राप्त होती है, जिसे हम परमानेंट चाहते हैं कि रहे, वो परमानेंट कैसे हो सकता है? एक चीज़ में तो वो है नहीं। कभी स्वाद का सुख, कभी मौज मस्ती का सुख, कभी घूमने का सुख, तरह तरह के सुख, तरह तरह के आनंद, क्योंकि तरह तरह से हम खींचते हैं उनके तरफ। और वो खींचते समय क्या होता है, हम इस पे गौर नहीं करते हैं कि क्यों हम खींचते हैं। क्योंकि हमें उन चीज़ों से कभी सुख प्राप्त हुआ हो, ये सच है ना, इसलिए खींचते हैं। कभी अच्छा जूस पिए हैं तो जब भी जूस का बात आता है खींचे जाते हैं। कभी अच्छा खाना खाए हैं कोई चीज़ तो उसके प्रति खींचे जाते हैं। कभी कहीं कुछ घूमे हैं, देखे हैं, सुने हैं, उसके प्रति खींचे जाते हैं। हर वो चीज़ हमें खींचती है। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव हमारे पास होता है और वो बार बार दोहराना चाहता है वो अनुभव। ये सब बातों से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि सच में वो जो बाहरी चीज़ों का जो सुख है वो वास्तव में आंतरिक है, बाहर से नहीं है, हमारे अंदर से आता है। वो कैसे? आप देखिए कि जैसे ही वो सुख आता है तो ऑब्जर्व करेंगे कि उस वक्त हुआ क्या होता है। उस वक्त विचार नहीं होता है। जब कभी भी आप महसूस करिए कि खुशी का क्षण आया हो, आप आनंदित महसूस किए हो, आप अच्छा महसूस किए हो, तो आप गौर करेंगे उस क्षण आप विचार शून्य हो गए थे। उस वक्त
आपके अंदर कोई विचार नहीं था। अब वो चाहे कोई चीज़ ही आकर्षित करके आपको विचार शून्य कर दे, लेकिन विचार शून्य ही एक कारण है जो आनंद देता है, जो सुख देता है, जो एक अच्छा का भाव अंदर से जगता है। वो तभी हो पाता है जब कोई विचार नहीं होता। आप खाना खा रहे हैं और आप बहुत सारे चीज़ों का विचार कर रहे हैं, टेंशन में हैं, तो वो खाना अच्छा होते हुए भी स्वादिष्ट प्रतीत नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा ठीक से। उस खाने का स्वाद आप नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे ध्यान ही नहीं है, विचार दौड़ रहे हैं। कोई भी छोटे मोटे ऐसे उदाहरण आप देखिए, जब कभी भी कोई आनंद की अनुभूति होती है इंसान को, बस इसी कारण होती है कि विचार नहीं होता उस वक्त। तो दो तरीका है, एक बाह्य जगत में चीज़ों को पाकर इच्छाओं को पूर्ति करके और वो जो विचार शून्यता है उसको प्राप्त करें तो आनंद प्राप्त होता है, और हम वही करते हैं सब। और एक जगत में सबने बता रखा है, सबने हर समय बताया कि एक बाह्य जगत से विचार शून्यता और एक आंतरिक विचार शून्यता। बाह्य जगत परमानेंट तो है नहीं, वो तो आएंगे जाएंगे चीज़ें हैं, नश्वर हैं, बट हमारे अंदर से जो विचार शून्यता उठे तो वो तो परमानेंट है, वो तो अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। भोजन ख़त्म हो सकता है, स्त्री का सुख, पुरुष का सुख ख़त्म हो सकता है, चीज़ों का सुख, घूमने फिरने का सुख ख़त्म हो सकता है, बट हमारे अंदर का जो आंतरिक शून्यता जिसे हम प्राप्त कर जाएं अगर, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो तो अनंत है। इसी कारण तो सबने जो भी इस चीज़ को समझा जाना, उन्होंने यही बताया कि इस संसार में दो ही मार्ग है, एक बाह्य जगत से शून्यता प्राप्त होना और एक आंतरिक शून्यता प्राप्त होना, क्योंकि अंत में आनंद सिर्फ विचार शून्यता से ही होगा और कुछ नहीं। तो हम बाहर दौड़ते रहें और उसको पाने का कोशिश करते रहें, या अपने अंदर झांके, अपने अंदर बैठें और अपने आंतरिक तरीके से उस विचार शून्यता को प्राप्त करें जो अनंत है, जो सदा परमानेंट और स्थायी हो सकता है।